नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? ऑल गुड, सब कुछ बढ़िया। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन आई कैन राइट। ओके, तो न्यूटन के जो भी मोशन की इक्वेशन है तीन, हमें पता है। फर्स्ट क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहां पर v इज व्हाट? फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज यूनिफॉर्म एक्सलेशन एंड t इज टाइम। ओके, देन सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, एंड थर्ड इक्वेशन हमारा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो ये तीन इक्वेशन हम कुछ ग्राफिकल मेथड, ओके, और कुछ जो भी एक्सलेशन, जो भी हमने वेलोसिटी एक्सलेशन डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, उसके हेल्प से यहाँ पर प्रूव करेंगे। ठीक है, चलो तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। माई सेल्फ अतुल, ये आप सबको पता है आई थिंक। ओके, तो एक काम करता हूँ मैं ना, यहाँ पर लेट्स से तो भैया यहाँ पर है ये दो एक्सिस। तो हम यहाँ पर एक सिंपल सा ग्राफ प्लॉट करते हैं। ओके, सो वी हैविंग लेट्स से वन ऑब्जेक्ट। ओके, that object initially it has with velocity u, with initial velocity u. Okay, it starts with initial velocity, let's say u. Okay, and then it reaches at one point, it reaches at another place with final velocity, let's say v. Okay, in between that it has uniform acceleration a, and it requires time t for the motion, for that what we can say, the whole journey. ऑल राइट। ओके, तो एक काम करते हैं, वो ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी है, तो यहाँ पर हम प्लॉट करेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, तो ये है आपकी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, एंड देन ये है आपका टाइम सेकेंड में। ओके, तो ऑब्जेक्ट लेट्स से यू इतनी वेलोसिटी से उसने शुरुआत की, देन वो कुछ टाइम के बाद, ओके, यहाँ पर पहुंचा लेट्स से एट टाइम टी। ओके, यहाँ पर पहुंचा जहां पर उसकी वेलोसिटी थी v इतनी। क्लियर? ओके, तो एक काम करते हैं हम इसे, तो ग्राफ क्या आएगा आपका? u से इस पॉइंट तक, तो इसे नेमिंग भी देते हैं। लेट्स से ये वाला पॉइंट है a, ये है o, ये है b। देन इसे कनेक्ट करते हैं इसमें, ये पॉइंट है लेट्स से c। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पर ग्राफ मिलेगा, राइट? ओके, चलो ये डॉटेड निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने ग्राफ निकाला, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। किसका? एक ऑब्जेक्ट है जो ए पोजीशन से बी पोजीशन में चला जा रहा है। ए पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, देन वो रीच कर रहा है, मतलब जहां पर जा रहा है वो उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी है v। ओके, उसके लाइक पूरे जर्नी के लिए टाइम लग रहा है t इतना। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है? लेट्स से विल फाइंड द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा हमें पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब सिंपल ना, आपको पता है एक्सलेशन क्या होता है, एक्सलेशन से हम लाइक इजीली वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सलेशन क्या होता है? एक्सलेशन इज नथिंग बट डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, राइट? तो चेंज इन लाइक वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो अब यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी क्या है? यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। टाइम यहाँ पर देखो फाइनल टाइम टी है, इनिशियली टाइम क्या था? जीरो। तो आपको यहाँ पर मिलेगा
v minus u divided by t. That is what acceleration here, right? Acceleration v minus u divided by t. तो इससे सिंप्लीफाई करेंगे, विल गेट द फर्स्ट इक्वेशन डायरेक्टली। यहाँ पर at यहाँ पर आएगा, ये at बनेगा, ये v माइनस u। ओके देन u को यहाँ पर लाएंगे तो वो प्लस होगा, इट विल बिकम u प्लस at इक्वल टू v, एंड दैट इज, इससे और सीधा लिखेंगे, सो विल गेट v इज इक्वल टू u प्लस at। ओके, ये नहीं हो रहा क्या? नहीं हो रहा। दैट्स व्हाट योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहला तो बहुत सिंपल है। ओके, अब दूसरा भी इजी है। दूसरे में भी इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। लेट्स सी हाउ वी कैन डिराइव द सेकंड इक्वेशन। ओके, काम करते हैं, इस वाले फिगर को थोड़ा बीच में रखते हैं, यहाँ पर। हम्म, अब देखो, सेकंड इक्वेशन के लिए, सेकंड इक्वेशन क्या होता है हमारा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ एटी स्क्वायर, जहां पर एस मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, और हमें पता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में, ओके, इन लेट्स से वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एरिया अंडर कर्व जो भी होता है दैट इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट दैट इज नथिंग बट एरिया अंडर कर्व। ये एरिया अंडर कर्व होता है, एरिया अंडर ग्राफ होता है। ओके, तो यहाँ पर भैया एरिया अंडर ग्राफ, एक काम करते हैं हम, क्या होगा एरिया अंडर ग्राफ? दिस वन इज व्हाट द एरिया अंडर ग्राफ, बट हम क्या करेंगे, इसको करेंगे थोड़ा सा ऐसा दो पार्ट में डिवाइड। ओके, यहाँ पर एक नाम दे देंगे, लेट्स से डी। तो यहाँ पर देखो दो पार्ट मिले, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, राइट? ओके, तो इसका एरिया अलग से निकालो, वन हाफ बेस इंटू हाइट से, इसका एरिया अलग से निकालो, इसका एरिया क्या होगा यहाँ पर, एल इंटू पी। तो एरिया अंडर कर्व यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ, लेट्स से क्वाड्रिलेटरल, उसका नाम ओ ए बी सी, इसका एरिया क्या होगा यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीबी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेट्स से ओ ए ओ ए डी सी, राइट? चलो, तो ट्राइंगल का होगा वन हाफ, बेस क्या है यहाँ पर, बेस उसका एडी, राइट? एडी की सीधा वैल्यू लिखते हैं हम, एडी कितना है, टी इतना है, इनटू हाइट क्या है इसका बीडी, बीडी कितना है यहाँ पर देखो, वी माइनस यू इतना, राइट? ओके, तो बीडी देखो, बीडी को हम, बीडी मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है, तो ये पूरा वी है, इसमें से हमने ओ यू माइनस किया, मतलब यू इतना माइनस किया, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, बीडी मिलेगा। सो ये होगा वी माइनस यू इतना प्लस एरिया ऑफ ओ ए डी सी, ओ ए डी सी मतलब ये, इसका एरिया क्या है यहाँ पर, टी इंटू, टी मतलब ये लेंथ, इंटू ब्रेड्थ इसकी, डी सी, डी सी कितना है, यू। ओके, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये होगा हाफ। ओके, देन v माइनस यू। ओके, अब v माइनस यू हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये क्या है देखो, v माइनस यू क्या है, ये है आपका एक्सलेशन इनटू टाइम। ओके,
तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि v माइनस यू इज नथिंग बट ए टी। तो यहाँ पर मैं v माइनस यू की जगह पर ए टी पुट करूंगा। अब क्यों किया? क्योंकि हमारे सेकंड इक्वेशन में देखो v नहीं है क्या? नहीं। प्लस ये यू टी, तो इसे करो सीधा। तो ये बनेगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज एस। तो ये भैया बन गया आपका सेकंड इक्वेशन। ये है आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, किसका? न्यूटन का। ओके, चलो ऐसे आप सेकंड इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब थर्ड भी बहुत सिंपल है, काम करेंगे यही वाला हम, डायग्राम को और नीचे लाएंगे। हम्म, चलो अब हम थर्ड इक्वेशन प्रूव करेंगे यहाँ पर। अब थर्ड भी कोई इतना डिफिकल्ट है नहीं। थर्ड क्या है? वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ओके, अब यहाँ पर हमें पता है यहाँ पर जो भी एक्सलेशन है ये यूनिफॉर्म एक्सलेशन है। ओके, तो यूनिफॉर्म एक्सलेशन अगर होगा तो एस विल बी डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा? और सिंपली वी एवरेज क्या होगा? वी एवरेज दैट विल बी एस इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू, सॉरी, डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी वी एवरेज इंटू टाइम। और हमें पता है वी एवरेज क्या होता है? लाइक फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टू। ओके, ये हो गया वी एवरेज। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, सो विल गेट एस इज इक्वल टू वी प्लस यू, ऐसे करेंगे वी प्लस यू डिवाइडेड बाय टू इंटू टाइम। अब एक काम करेंगे, थर्ड इक्वेशन में देखो क्या इक्वेशन है हमारा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। इसमें टाइम नहीं है, तो टाइम की जगह पर हम ये वाला वैल्यू रखेंगे। हमें पता है एक्सलेशन क्या होता है? एक्सलेशन विल बी v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो टी को यहाँ पर लाएंगे, टी का वैल्यू बनेगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन में। सो यू विल गेट v प्लस यू डिवाइडेड बाई टू इंटू v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। ओके, सो हमें पता है a प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो v प्लस यू, v माइनस यू बनेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ए, और ये s। ठीक है, तो अब इससे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये टू ए यहाँ पर आया तो ये बना टू ए एस। ओके, ये यहाँ पर आया तो ये बना टू ए एस। ये माइनस वी स्क्वायर यहाँ पर लाएंगे तो ये बनेगा प्लस यू स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा वी स्क्वायर। तो ये भैया हमें मिला इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये हमारा है न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बात हो गई खत्म। ओके, ठीक है, चलो सो दैट्स हाउ वी कैन डिराइव ऑल थ्री इक्वेशंस। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट, देन ये सेकंड, एंड दिस वन इज थर्ड। अब इसके साथ में ना हम एडिशनल एक और टर्म यहाँ पर पढ़ेंगे। आई होप ये आपको सब समझ में आ रहा है, आया है इनफैक्ट। एक बात पढ़ेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, अब देखो समझ लेते हैं कि अगर अगर ये वाला एक आदमी है, लेट्स से ए, अब ये भाग रहा है, इसकी वेलोसिटी है वी ए। ओके, अब दूसरा कोई आदमी है, ये इसे पकड़ने आ रहा है। ओके, और इसकी वेलोसिटी है बी, ये है बी आदमी हमारा। तो अब देखो बी के अकॉर्डिंग, बी के देखने से बी भी भाग रहा है, बी भी कुछ वेलोसिटी में है एंड ए भी कुछ वेलोसिटी में है।
तो बी के अकॉर्डिंग ए की वेलोसिटी हम कैसे फाइंड आउट करें? कैसे समझ लेते हैं अब? मतलब ए भी भाग रहा है यहाँ पर, बी भी कुछ मोशन में है, तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ होगा, क्योंकि देखो अगर स्टेट ऑफ रेस्ट पर है तो उसके अकॉर्डिंग वो चल रहा है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि एक मोशन में नहीं है। ओके, बट अगर दोनों भी मोशन में है, ठीक है, तो बी के अकॉर्डिंग ए की वेलोसिटी क्या, देन अगर ए के अकॉर्डिंग बी की वेलोसिटी क्या, बी का स्पीड क्या। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ही हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर, इसे सिंपली हम कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। velocity of an object with respect to another। ऑल राइट, ठीक है। अब ऐसे ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? यहाँ पर बहुत सिंपल रिलेशन है। लेट्स से अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर भाग रहे हैं, ओके, तो किसकी वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू हुम हम, लेट्स से वेलोसिटी ऑफ ए। अब ए भाग रहा है, ए भाग रहा है लेट्स से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है ए। ओके, उसके पीछे आ रहा है बी, और बी भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक, तो ऑब्वियसली ए 20 से भाग रहा है, बट उसके काउंटर पार्ट बी भी कुछ मोशन में है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ओके, ये क्या है यहाँ पर? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट टू क्या होगी? अब देखो, ए भाग रहा है 20 से, बी भी भाग रहा है 10 से, बी उसे पकड़ने जा रहा है, इसका मतलब ए की जो भी वेलोसिटी है ना, तो वो जो भी नेट वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी यहाँ पर? थोड़ी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि बी भी मोशन में है, ठीक है, बी भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ पर उसे पकड़ने जा रहा है। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। क्लियर? ओके, ठीक है। नेक्स्ट, इसका उल्टा करना है हमें। अब वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये क्या होगा? ये कैसे लिखेंगे? सिंपल है, वेलोसिटी ऑफ बी ए लिखेंगे, दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ बी माइनस किसके अकॉर्डिंग, किसके रिस्पेक्ट टू? वेलोसिटी ऑफ एक, तो ये होगा बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। क्लियर? अगर दोनों का पाथ एक ही, मतलब डायरेक्शन एक ही है, यहाँ पर डायरेक्शन अलग होगी तो ऑब्वियसली उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट भी अलग होगा, तो वो यहाँ पर एडिशन होगी। क्लियर? ओके, समझ में आया? तो बहुत सिंपल है, रिलेटिव वेलोसिटी भी आप समझ लो। वेलोसिटी ऑफ ए, तो उसकी वेलोसिटी पहले आगे ले लो, विथ रिस्पेक्ट टू जिसकी है वो उसमें से माइनस कर दो। ओके, अब हम एक समझ लेते हैं, लेट से ये है हमारा ए ऑब्जेक्ट, ये है हमारा बी ऑब्जेक्ट। अब लेट से दैट इज व्हाट पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। ओके, अब यहाँ पर कैसे इक्वेशन बनेगा देखो, वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी, यहाँ पर क्या बनेगा? वेलोसिटी ऑफ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बी, सॉरी ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या बनेगा यहाँ पर? वेलोसिटी ऑफ ए जिसकी है उसका पहला माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, बट बी अपोजिट डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो ये बनेगा माइनस वी बी। तो यहाँ पर माइनस माइनस ऐड होगा, तो वी ए प्लस वी बी। डन। क्लियर? ओके, तो अगर वो मतलब अपने पास आ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा? एडिशन होगा। ओके, क्लियर? समझ में आया? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इस केस में क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ ए। तो रिलेटिव वेलोसिटी भी बहुत सिंपल पॉइंट है, एक की वेलोसिटी दूसरे दूसरे के अकॉर्डिंग, दूसरे के रिस्पेक्ट टू। ठीक है, जैसे यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा? इसे कैसे लिखेंगे हम? वी ए बी लिखेंगे, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है ए विद रिस्पेक्ट टू बी की। ओके, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है ये, तो ये क्या होगा? 20 - 10, सो 10, उसकी नेट वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी आ गई 10। ठीक है, चलो, तो हम यहाँ पर रुकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है सब, मैंने अच्छे से लिखा है। तो आप एक काम करो, अच्छे से पॉज करके ये सब नोट डाउन कर लो। चलो, तब तक शुक्रिया, बाय बाय।